फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। राधे राधे आप सबको। अनु की प्यारी फैमिली में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा हो चुका है रूटीन स्टार्ट और मैं यहाँ कर रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी तो डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसे मैं नहीं कर सकती और मैं सिर्फ वही एक्सरसाइज करूँगी जो मेरे लिए सही है। मैं एक्स्ट्रा कोई भी एक्सरसाइज नहीं करूँगी, अपने हिसाब से जैसा मेरी बॉडी मतलब एक्सेप्ट करती है और जैसा मुझे ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपनी वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए दूसरी एक्सरसाइज कर लूँगी या जंपिंग कर लूँ, वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जंपिंग वगैरह तो डिस्क में बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो मैं कोई भी झुकने वाली भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ इतनी, और जो भी मैं करती हूँ ये करती हूँ, इससे भी वेट लॉस ही होता है। बस ये है कि मैं कंटिन्यू बनानी ज़रूरी है बस थोड़ा सा, और अपना थोड़ा खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक सबसे बड़ी जो मेन बात है ना, वो है पानी। सबसे पहले अगर हम पानी पीते हैं ना, तो पानी एक जगह और सारी चीज़ें दूसरी साइड रख दो। तो डिटॉक्स का सबसे बड़ा जो काम करता है ना, वो पानी ही करता है। अगर हम दिन में 6-7 लीटर भी पानी पी लेना, तो समझो कि मतलब एक तो ना बॉडी में किसी चीज़ को जो हार्ड जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि खाना। ठीक है, इतना इतना ज़रूरी नहीं है। अपने आप को इतना मेंटेन रखो, हेल्दी रखो कि हमें चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़े और हल्का फुल्का ही हमारी बॉडी एक्सेप्ट करे। तो जीने के लिए कहते हैं ना, पानी और दाना दोनों चाहिए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ एक हिसाब से होता है। तो जैसे बच्चा होता है, बच्चा अपनी अकॉर्डिंग मतलब खाना खाता है, वही हम हैं। तो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, बस थोड़ी सी एनर्जी जो हम लगाते हैं अपनी बॉडी के साथ, उसके अकॉर्डिंग हमारी कैलोरीज़ वगैरह की वजह से हमारा जो बॉडी है वो ज़्यादा खाना मांगना शुरू कर देता है। तो जैसा हम डालेंगे वैसे ही हो जाता है। और इन 1 महीने के अंदर मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आप देख भी रहे होंगे। और जो मुझे मतलब कनेक्टेड रहते हैं, जो व्यूअर्स मेरे, मुझे पूरी तरह से जानते हैं अच्छी तरह से कि कहाँ दिल को प्रॉब्लम होती है कहाँ नहीं। तो बस उसी हिसाब से मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन करूँगी। और अब मैंने शुरू कर दिया है दोबारा से अपना जो फॉर्मूला है, क्योंकि मुझे फिट रहना ही है, मतलब रहना ही है। अगर होता है मानो खिंचाव वगैरह आता है मांसपेशी वगैरह मसल्स वगैरह में, तो दोबारा मैं मेडिसिन स्टार्ट करूँगी। क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी भी दर्द है, यानी कि अगर हमें पेन चल रहा है ना बॉडी में कहीं भी, तो हमें एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस वजह से मेरा रूटीन जो था वो बीच में ब्रेक हो चुका था। तो फिर मैंने किया भी नहीं, क्योंकि मुझे चलना वगैरह भी जब बना होता है, खिंचा होता है ना, तो बॉडी नहीं करती है उस चीज़ को कि भाई हम करें, हार्ड चीज़ें करें। तो अनुलोम विलोम कपालभाति ये तो मेरा सबसे मेन है, मतलब जो मुझे मुझे क्या, ये तो सभी को करना चाहिए। इसके लिए कोई फिजिकली हम अपने में बॉडी में कोई प्रेशर नहीं लगाते हैं। तो ये है सर्वाइकल की, ये कंटिन्यू है। जो हमारी बॉडी में ब्लॉकेज वगैरह होते हैं ना, तो उस चीज़ को संभालने के लिए हमें ये चीज़ तो कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी रूटीन में, कि ये हमें करने ही करने हैं। क्योंकि ना आजकल ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो फ़ोन है। हम लोग फ़ोन से इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि घर में हम किसी भी कोने में जाएं, अगर हमें फ़ोन ना मिले 2 मिनट के अंदर, तो हमें लगता है कि पता नहीं हमारा अपना कौन बिछड़ गया, जो कि बहुत गलत है। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं ना, तो उसकी हानि भी बहुत होती हैं। और हम लोग ना इतना ज़्यादा अपने को इसके अंदर डुबो दिया है, मतलब एक कह लो कुछ भी फ़ोन के अंदर, कि हम इतने लापरवाह हो गए हैं। हमें नहीं ध्यान, हमारी आंखें ख़राब हो रही हैं, हमें नहीं पता हमारे हाथ की मसल्स डाउन हो रही हैं, बिल्कुल ब्रेक होती जा रही हैं। तो हम लोग कहते हैं ना कि नहीं हमें क्यों हुई परेशानी, लेकिन काफ़ी हद तक ये फ़ोन की वजह से होती है। तो अपनी चीज़ों को इतना तो मतलब रखो कि भाई जब चीज़ें मुझे पता है ये चीज़ें, तो बस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि भाई हाँ ये चीज़ें हमारे इससे हुई हैं। तो बताना आप लोगों को कितने लोग हैं जिनकी आई साइड इस फ़ोन की वजह से हुई है या किसी रीजन की वजह से हुई है। रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये इसको स्टार्ट कर देता है, मतलब उसको आगे बढ़ा दो। देखो फ़ैन ना आज कितना स्लो चल रहा है, गर्मी इतनी, और लाइट भी आज हमारे यहाँ बहुत ही डिम आ रही थी। तो उसको क्योंकि ना फेस वगैरह को छूट गया था, तो उसकी वजह से लाइट भी बहुत डिम है। तो इन्वर्टर चलेगा तो बहुत तेज़ चलता है, लेकिन अभी लाइट थी तो इन्वर्टर भी में चलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो फटाफट फटाफट आज कढ़ी बनी है। बच्चों ने थोड़ा सा खाना ना ऐसा बनवाया है, जैसे चावल हो गए, खाना सब्जी हो गई, कढ़ी हो गई। तो सब चावल में ना मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी, क्योंकि कहते हैं कि सावन में ना जैसे भोले बाबा को जो मतलब चढ़ाते हैं दूध वगैरह, तो उन लोगों को ना सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। तो और तो अब ये चीज़ें तो हो नहीं सकती, देखो हम नहीं स्किप कर सकते। पर यह है कि हम हल्दी डाल दें या केसर डाल दें या थोड़ा सा कुछ भी इस तरह की चीज़ें डाल दें, तो वो सही हो जाता है। मैंने थोड़ा सा ना हल्का सा घी मिलाया था, जिससे ना फुलफुले से हो जाते हैं बढ़िया। और घर के चावल हैं, मैं बाहर के चावल हम नहीं मंगाते, और अगर कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो खीर वगैरह में सही रह जाते हैं ये चावल। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी मट्टी रखी थी आई थी, तो मैंने साइड में रख दी। चाय वगैरह के साथ मैं कम लेती हूँ, लेकिन फिर भी है कि घर में है तो चलो कोई नहीं। मैं साइड में उठा के मैं एयर टाइट में रख दिया था करके, और क्लीनिंग वगैरह फटाफट करूँगी। आज लेट उठी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कि बच्चे स्कूल नहीं गए, तो
आज थोड़ा सा बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी तो उन्होंने मना कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं, नहीं जाना। तो इंसिस्ट नहीं कर सकते, बच्चों का अपना हिसाब है, क्योंकि पढ़ाई बहुत लोड मान रही है ना, सर पे बहुत हार्ड चल रहा है इस टाइम हिसाब बच्चों का। और मैंने फटाफट क्लीनिंग वगैरह करके और कढ़ी वगैरह मैं छोक दूँगी। आलू की सब्ज़ी है, चावल है, तो चावल बनवाए थे बच्चों ने। और देखो 4 लोग हैं हम लोग, ठीक है, मेरी कोई डिमांड नहीं होती है घर में, पर ये है कि तीनों चारों की इनकी चलती है, तो मैं बना देती हूँ। मैं तो कुछ भी खा लूँ, मैं क्या, मुझे लगता है कोई भी लेडी हो ना, वो सब मतलब कुछ भी खा लेते हैं अपने घर में, क्योंकि हम लोग बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पता होता है खाने का कैसे क्या होता है, हिसाब होता है। तो यहाँ फटाफट थोड़ा सा ही आटा मांडा है, क्योंकि बच्चों ने भी दाल चावल और वो सॉरी आलू चावल और क्या खाएं, कढ़ी चावल खाए हैं। और मैं सिर्फ रोटी खाऊंगी। थोड़ी सी भुजी रखी थी, मैंने पनीर रखा था ना, तो मैंने भुजी बना ली। और देखिए यहाँ ना मेरी फ्रेंड है ममता जी, मैं उनकी वीडियो चला रही थी। तो जब टाइम नहीं मिलता ना, मैं क्योंकि मैं ना बस भूल जाती हूँ, फिर किसी चीज़ को कमेंट करना तक भी भूल जाती हूँ। सब लोग तो सोचते होंगे कि देख पता नहीं क्या करती रहती है, कहाँ देखती भी है कि नहीं, तो पर मैं वीडियो सबकी देखती हूँ। जिसको सपोर्ट करती हूँ पूरा करती हूँ, दिल से करती हूँ, जो फ्रेंड मानती हूँ जिनको। कभी भी मैं मतलब ऐसे नहीं कि मेरे मन में छल कपट हो, कोई नहीं। जिसको देखती हूँ ना बड़े दिल से देखती हूँ, नहीं है तो नहीं देखूँगी। अगर मतलब मानो मैं तबीयत ख़राब है या मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट मशीन लगा दी है। और मेरे बाथरूम में ना थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होती है, और बरसात के मौसम में ना मैं थोड़ा सा इसमें कम्फर्ट डाल देती हूँ, सही रहता है। और जैसे ना स्मेल वगैरह भी हो जाती है बारिश में कपड़ों में, तो वो भी नहीं होती है। वैसे तो मैं डालती हूँ हमेशा, लेकिन बरसात में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। तो बस मैं कम्फर्ट डाल देती हूँ। और ये अब लास्ट चल रहा है ना, तो इसलिए लास्ट में ही डालना चाहिए कम्फर्ट, तो मैं डाल दूँगी फटाफट की। लास्ट स्टेप चल रहा है मशीन का बिल्कुल। अब सूख जाएंगे, और मौसम अब थोड़ा सा ऐसे ही हो गया बारिश का सा, तो कपड़े भी उठाने हैं मुझे बाहर से, और फिर सुखाने भी है, क्योंकि धूप आज बिल्कुल भी नहीं है। धूप का मौसम बहुत अच्छा है आज, हवादार है, और शायद देखो बारिश बढ़िया हो। तो झारा सा चलता रहता है, कभी कभी झारा आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, तो ये चल रहा है बार बार। तो कपड़ों को थोड़ा हिसाब से सुखाना पड़ रहा है, क्योंकि जाल के ही नीचे सुखाऊंगी, बाहर नहीं सुखाती मैं इतना। कभी कभी सुखा देती हूँ बाहर धूप में जब ज़रूरत हो, अदरवाइज़ नहीं सुखाती, यहीं सुखा देती। तो पड़े रहते हैं अपने, हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो फटाफट में वाइपर वगैरह करके फिर मैं और दूसरा काम करूँगी। और अभी ना कई दिन से मेरा आटा वगैरह बना हुआ था, तो वो भी मुझे करना है, ड्रम में पलटना है। और मुझे ना छींके आती है, तो मैंने ना ये बांध लिया था। तो ऐसे बोल रहे थे कि डाकू हसीना, मतलब मुँह बांध के डाकू बन गए। मैं कोई बात नहीं, ये आटा है, ये मुझे दिक्कत देगा, तो इसलिए हंस रहे थे सब, बच्चे भी और वो भी। तो कोई बात नहीं, करना तो मुझे ही है, आप लोग थोड़ी नहीं करोगे, तो मुझे फिर दिक्कत होगी। तो मुझे अपना सोचना ही सोचना है। देखिए तो फटाफट मैं आटा कर दूँगी। और ये 2 महीने आराम से चल जाता है मेरा, 2 महीने का मतलब मैं पिसवा लेती हूँ एक साथ। देखिए बारिश भी हो रही शुरू हो गई, इसलिए ना मुझे फिर जल्दी जल्दी ना मुझे करना पड़ा ये आटा, क्योंकि ये ऊपर से बारिश आएगी तो फिर मेरे सीलन हो जाएगा पूरा। 2 महीने का मेरा ये है राशन, क्योंकि 2 महीने चल ही जाता है। अब कितना कम करवाएं, चक्की वगैरह पर करवाना पड़ता है। यहाँ मैं गोपाल को लगा रही हूँ भोग, और बस मैं ना यही खाना खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इच्छा नहीं थी। सुबह एक मॉर्निंग में ना मैं उठी, जब चाय वगैरह लेकर के एक केला ले लिया था मैंने, थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था बीपी डाउन वगैरह, तो मैंने कहा चलो कुछ ले लेती हूँ हल्का फुल्का। बस गोपाल को भोग लगाया, और यही मैं खाना ले लूँगी। मैं थोड़ी सी पनीर की भुजी है इसमें, तो बस, क्योंकि कढ़ी भी मुझे सेज जाती है, आलू मेरा मन नहीं था खाने का, तो मैं खा लेती हूँ चलो। तो बच्चों को भी मैं बस गोपाल के लिए मैंने बनाया आज खाना साइड में करके, क्योंकि और सब मेरा रखा था, तो फ्राई वगैरह करके मैंने दे दिया है सबको। तो फ्रेंड्स हमारे जो रूटीन होता है ना, उसमें सबसे बड़ा यही है, बस हमारा खान पान और एक्सरसाइज, और कुछ नहीं है। अगर हम कहते हैं ना, हमारा तन से सही तो मन तो अपना आप ही सही, और मन से सही तो तन अपना आप सही। तो दोनों चीज़ों का ऐसा एक वो बना रहता है ना, कि दोनों चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मैं फटाफट अपने कपड़े सुखा दूँगी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म है, तो इनको सुखा करके, क्योंकि हटाने भी थे वहाँ से, बार बार हटाना पड़ रहा था जाल के नीचे से। साइकिलिंग वगैरह मेरी सब हो चुकी है, तो फटाफट मैं करके और अपना शुरू कर दूँगी। और अगर मेरा जो रूटीन है वो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए ज़रूर। और पता है लेकिन क्या होता है, क्या ना, कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं वीडियो पर इतने कमेंट वगैरह नहीं आते, और लाइक बटन तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो वो चीज़ें ना थोड़ा सा डिमोटिवेट करती हैं। तो बहुत मुझे तो होता है थोड़ा सा, पर ये है कि मैं फिर भी लगी रहती हूँ। आप लोग जानते होंगे मैं 2 साल से मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ अपनी वीडियो पर ये है कि इतना भी नहीं होती कि मैं बिल्कुल वीडियो बनाना छोड़ दूँ। जब मन करता है करती रहती हूँ। तो बस आज की जो मेरी वीडियो है इसी के साथ, इसी फॉर्मूले के साथ है, और नेक्स्ट टाइम में फिर मिलेंगे अपनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय माता दी, राधे राधे।